चलो बच्चों, तो आज हम लोग अकाउंट में ये चैप्टर नंबर 4 कंटिन्यू करें, जो चैप्टर का नाम है जर्नल। देखो, इनमें हमने जर्नल के सब रूल्स वगैरह देखे ना, बेसिक मेथड्स भी समझी कि जर्नल एंट्रीज कैसे करनी है। उसके हमने 2 सम भी देखे, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 फाइनल एक्सरसाइज के। आज हम लोग आगे के सम से शुरू करें, उसमें ही कंटिन्यू करें। तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 7 देखें हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर 7 है ना, वो दिया हुआ है ट्रांजेक्शन ऑफ लोन एंड इंटरेस्ट। जब हम बैंक से या किसी बाहर कोई भी पर्सन से भी कभी अगर लोन लेते हैं ना, तो उसके रिलेटेड कैसी जनरल एंट्रीज करनी है, उसका ये सम है जो दिया हुआ है। राइट फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ पुष्कर। तो सबसे पहले तो टेक्स्ट बुक में टेबल बना लो, आपके नोटबुक में टेबल बना लो, फॉर्मेट बना लो इसका। ऊपर हेडिंग लगा लो जर्नल्स इन द बुक ऑफ पुष्कर, और फिर उसमें ये एंट्री शुरू करें। जिसमें देखो सबसे पहली एंट्री देखते हैं कि इसमें दिया हुआ है कि ड्यू टू एडिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ फंड 12% लोन ऑफ ₹20,000 बोरोड फ्रॉम राम। ये 1 फरवरी 2014 का दिया हुआ है कि ड्यू टू एडिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ फंड, मतलब कि पैसों की ज़्यादा ज़रूर पड़ी हमें, भाई बिजनेस में अब पैसों की ज़रूर पड़ी, इसीलिए राम से 20,000 की लोन ली है 12% इंटरेस्ट पर। 12% इंटरेस्ट पे लोन लेते हैं ना, या कोई भी जैसे जो इंटरेस्ट पे लोन लेते हैं, तो वो लोन ली हमने 20,000 की राम से। तो अब यहाँ पे याद रखो कि कोई भी लोन की एंट्री कैसे करेंगे, ठीक है, कैसे करेंगे और इसमें कौन से अकाउंट बनेंगे। जब भी लोन की एंट्री हो ना, तो उसमें हमेशा 2 अकाउंट बनेंगे। एक तो कैश अकाउंट, क्योंकि लोन ले रहे हैं तो मतलब क्या ले रहे हैं, सामने वाले से अनाज थोड़ी लेंगे हम लोग, सामने वाले से पैसे ही लेंगे ना। तो एक तो लोन लेना मतलब कि कैश आ रहा है हमारा, तो एक तो बनेगा कैश अकाउंट आपका, और दूसरा वो बनेगा कि आप जिससे लोन ले रहे हो ना उसका नाम, क्योंकि लोन मतलब तो फिलहाल तो उधार ही लिया ना हमने, ठीक है ना। तो उसका नाम लिखते हैं, जैसे इसमें किससे लिया हमने, राम से लोन लिया ना, तो उसमें लिखेंगे राम्स लोन अकाउंट, राम्स लोन अकाउंट ऐसे लिखेंगे। और रूल वाइज देखो ना, तो एक तो कैश अकाउंट अगर बनेगा ना, कैश अकाउंट बनेगा ना, तो वो कैश अकाउंट डेबिट में आएगा, क्योंकि यहाँ पे कैश आ रहा है। हम लोग अगर लोन ले रहे हैं, उधार पैसे ले रहे हैं, तो मतलब पैसे मिलेंगे ना, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, यहाँ पे कैश आएगा तो कैश डेबिट में। और जो राम्स लोन अकाउंट होगा ना, तो देखो ये लोन वो हमारी लायबिलिटी होती है। कल आखिरी में मैंने आपको जो है वो एक फोटो दिया था वीडियो में, कि जिसमें लिखा हुआ था कि कोई भी लायबिलिटी हो ना, कोई भी तरह की लायबिलिटी, एनी काइंड ऑफ लायबिलिटी, तो वो क्रेडिट में आता है। तो ये राम्स लोन वो भी लायबिलिटी है, तो वो कहाँ जाएगा, क्रेडिट में। तो कोई भी एक रूल ही याद रख लो ना, कि जैसे कोई भी लोन अगर हम लोग लेते हैं ना, तो वो लोन हमारी लायबिलिटी होती है और वो हमेशा क्रेडिट में ही आती है। तो लोन अकाउंट क्रेडिट में और कैश अकाउंट डेबिट में। तो एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट 20,000 टू राम्स लोन अकाउंट, ठीक है, ये लोन की एंट्री। और ये जो 12% इंटरेस्ट है ना, हमने 20,000 की लोन ली है, उसकी हमने एंट्री कर दी। और ये जो 12% इंटरेस्ट है ना, उसकी एंट्री अभी नहीं करते, उसकी एंट्री तो आगे जब अगर मेंशन हो 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, उसके बाद। आप जब किसी से भी पैसे उधार मांगने जाते हो, तो क्या उसी दिन आप उसको उसका ब्याज भी दे के आते हो, ऐसा करते हो क्या। वो ब्याज तो 1 महीने बाद, 15 दिन बाद, या जो भी डेट हो उसके बाद देंगे ना, कि अभी हमने लोन ली और उसी दिन उसी वक्त उसको ब्याज भी दे दिया, ऐसा करते हैं क्या, नहीं ना। तो ये जो ब्याज मतलब ये जो इंटरेस्ट होता है, वो इंटरेस्ट तो बाद में गिनेंगे, ये तो खाली मेंशन किया हुआ है कि 12% इंटरेस्ट पे खरीदा है। तो एंट्री सिर्फ किसकी होगी, ये 20,000 लोन की ही एंट्री होगी, सिर्फ वो एंट्री की ना हमने, ठीक है। और नीचे बीइंग में लिख देंगे ना, लोन बोरोड फ्रॉम राम एट इंटरेस्ट ऑफ 12%, बरोबर। ये बीइंग में ऐसे ना लिखना हो तो ये सेम टू सेम क्वेश्चन भी लिख दो तो भी चलेगा, बरोबर। अब दूसरी एंट्री इसके बाद वाली February 3 में है कि 8,000 लेंट टू लक्ष्मण एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 8%।
यहाँ है कि 8,000 लेंट टू लक्ष्मण, कि अब ये लक्ष्मण को लेंट मतलब हमने दिया। पहले क्या था कि हमने उधार लिया था 20,000, ये हमने 7,000 और किसी को उधार दिया है, बरोबर ना। लोन हमेशा ली थोड़ी जाती है, दी भी तो जाती है ना। तो ये हमने 8,000 रुपए दिए किसी को। तो इसमें भी दो एंट्री बनेगी, कि एक तो कैश बनेगा, 8,000 दिए मतलब कैश बनेगा, और दूसरा बनेगा लक्ष्मण लोन, किसको दिए वो, तो लक्ष्मण को ही दिए ना, तो उसका बनेगा लक्ष्मण लोन अकाउंट। लेकिन यहाँ पे लोन कहाँ पे आएगा पता है, क्रेडिट में नहीं, डेबिट में। हमने लोन दी है, अगर लोन दे रहे हैं तो वो हमारी लायबिलिटी नहीं, वो तो हमारी एसेट्स हुई, कि उसके बाद फिर से उससे 8,000 रुपये वापस लेंगे ना हम लोग। तो जब लोन देते हैं ना हम लोग, किसी और को दे रहे हैं, तो उसको डेबिट में लिखेंगे, और कैश अकाउंट क्रेडिट में जाएगा, क्योंकि यहाँ हमारे पैसे जा रहे हैं ना, लोन दे रहे हैं मतलब हमारे पैसे जा रहे हैं, तो कैश अकाउंट कहाँ जाएगा, क्रेडिट में। तो इसलिए इसकी एंट्री क्या होगी कि लक्ष्मण लोन अकाउंट डेबिट 8,000 रुपीज टू कैश अकाउंट 8,000 रुपीज। ठीक है, देखो पहली और दूसरी एंट्री समझ में आई ना, कि जब हम लोग लोन बाहर से ले रहे हैं ना, तो कैश डेबिट में आता है, खाली कैश याद रखो, नहीं तो कि कैश डेबिट में आता है, लोन क्रेडिट में आता है। और अगर हम किसी और को लोन दे रहे हैं तो कैश क्रेडिट में आएगा, लोन डेबिट में आएगा। ओके, उसके बाद की एंट्री कि रिसीव्ड कैश 800 फॉर लोन लेंट टू भरत एंड 200 फॉर इंटरेस्ट। कि देखो हमने जो है वो कभी भरत को कोई लोन दी होगी, कितने की नहीं पता है भाई, उसको कोई पैसे दिए होंगे हमने उधार, लोन लेंट टू भरत लिखा हुआ है ना, कि हमने उसको कभी दिए होंगे कुछ पैसे उधार, उसमें से उसने 800 रुपये वापस किए। क्या पता हमने उसको 2,000 रुपये उधार दिए हो, तो फिलहाल उसने 800 रुपये दिए हमें, ठीक है ना, कोई भी अमाउंट हो सकती है, वो तो नहीं पता है, कि उसने 800 रुपये दिए वापस और 200 रुपये का ब्याज दिया, ठीक है ना, 200 फॉर इंटरेस्ट। कि हमने भरत को जो भी पैसे पहले दिए थे ना, तो उसमें से उसने 800 रुपये वापस किए और 200 रुपये का ब्याज दिया, 200 रुपये का इंटरेस्ट दिया उसने। ये बात हुई ना उसमें, बरोबर। तो इनकी एंट्री कैसे करेंगे, तो इसमें 3 अकाउंट बन रहे हैं। सबसे पहले तो हमें कैश मिला, ये 800 रुपये लोन के मिले, 200 रुपये इंटरेस्ट के मिले, तो ये 800 और 200 1,000 रुपये का तो हमें कैश ही मिला ना। तो एक तो मिलेगा कैश अकाउंट, एक ये बनेगा ना, कैश अकाउंट बनेगा। दूसरा क्या बनेगा पता है, कि ये जो 800 रुपये मिले वो किसके मिले, लोन के मिले, है ना, जो हमने उधार दिए थे वो मिले, तो दूसरा वो बनेगा भरत लोन अकाउंट, है ना, भरत लोन अकाउंट ये बनेगा। और ये जो 200 रुपये किसके मिले, इंटरेस्ट के मिले, तो इसलिए तीसरा अकाउंट क्या बनेगा, इंटरेस्ट अकाउंट बनेगा, बरोबर। तो ये जो 3 अकाउंट बने ना, हमेशा देखो नहीं समझ पड़ा ना, तो कोई भी सम में पहले अकाउंट क्लियर कर लिया करो, कि एक तो बनेगा कैश अकाउंट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ कि जैसे एक कैश अकाउंट, दूसरा बना लोन अकाउंट, लोन अकाउंट मतलब भरत लोन अकाउंट पूरा, और तीसरा बनेगा इंटरेस्ट अकाउंट। तो जब ये 3 अकाउंट आप क्लियर करो ना, फिर तीनों में आप लोग रूल्स लगाया करो, कि जैसे कैश अकाउंट है, तो यहाँ पे कैश जो मिला, 800 रुपये इसके मिले, 200 रुपये इसके मिले, तो ये कैश मिला ना हमें, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब कि कैश में क्या आएगा, डेबिट पे आएगा। ये लोन, इसके भी पैसे मिले हमें, लेकिन लोन वो हमारी इनकम हुई, ये इनकम हुई ना, इसके पैसे मिले, तो ये इनकम में गिना जाएगा बेटा इसको, ये कोई एसेट्स या कोई गुड्स नहीं है, ये इनकम हुई हमारी, कि इसके 800 रुपये मिले। और इनकम हमेशा कहाँ आती है, इनकम हमेशा क्रेडिट में आती है, ठीक है। पैसे मिले हैं उसको डेबिट में, लेकिन किसके पैसे मिले वो तो क्रेडिट में लिखेंगे ना, ठीक है ना। जो पैसे मिले वो डेबिट में कैश, लेकिन किसके मिले, लोन के मिले, तो वो क्रेडिट में। और दूसरा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भी हमारी इनकम है, तो इसलिए वो भी क्रेडिट में। तो एंट्री क्या करेंगे, एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट 1,000 रुपीज,
कि 1000 रुपीज का कैश हो गया टू भरत लोन अकाउंट 800 रुपीज, के भरत की लोन के 800 रुपए मिले एंड लोन इंटरेस्ट अकाउंट 200 रुपीज, के इंटरेस्ट के हमें 200 रुपीज मिले हैं। तो ये 800 और 200 मिलाकर 1000 हुए ना, डेबिट और क्रेडिट का टोटल बरोबर आया ना। समझ आई ना बात ये भी? ओके। फिर उसके बाद की एंट्री है कि 500 रिटर्न बैक टू सीता फॉर बोरोड लोन एंड पेड इंटरेस्ट 400। कि अब यहाँ ऐसा कि हमने कोई सीता से पैसे लिए होंगे, उधार लिया होगा, लोन ली होगी हमने, बोरोड है, बोरोड लोन मतलब हमने पैसे लिए थे, उसमें से 5000 रुपये हमने उसको वापस किए और 400 रुपये का इंटरेस्ट दिया है। इससे पहले वाली जो एंट्री थी उसमें इंटरेस्ट और पैसे मिल रहे थे, इसमें इंटरेस्ट और पैसे दे रहे हैं। तो इसमें भी एंट्री तो वही आएगी कि एक तो कैश आएगा, है ना, कि 500 रुपये हमने दिए, 400 रुपये दिए, तो 5400 रुपये वो हमने दिए ना, तो एक तो कैश अकाउंट बनेगा। दूसरा बनेगा कि ये लोन 5000 दिए तो किसके दिए हमने, लोन के दिए ना, तो दूसरा सीता लोन अकाउंट मतलब दूसरा लोन अकाउंट बनेगा। और तीसरा बनेगा इंटरेस्ट, ये 400 रुपये किसके दिए हमने, तो 400 रुपये इंटरेस्ट के दिए। ठीक है ना, हैंडराइटिंग भले ऐसी है, आप ध्यान देना इसमें। तो अब यहाँ पे तीनों में रूल लगा दिया करो कि यहाँ पे कैश अकाउंट कहाँ जाएगा, तो हमारे पैसे जा रहे हैं, तो पैसे जा रहे हैं तो कैश अकाउंट आएगा क्रेडिट में, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, पैसे दिए ना हमने, यहाँ पे लिखा हुआ ना पेड, कि पैसे दिए हमने, तो ये कैश अकाउंट क्रेडिट में। फिर लोन किस में, तो यहाँ पे लोन के पैसे दिए हैं, तो ये लोन हमारी एक्सपेंस हुई, ये एक्सपेंस में आया ना, खर्चा हुआ ना, कैश तो दिया लेकिन किसका दिया, लोन का दिया, तो वो हमारा एक्सपेंस हुआ। तो इसलिए एक्सपेंस हमेशा कहाँ पे आता है, डेबिट में। और ये इंटरेस्ट, तो ये इंटरेस्ट भी डेबिट में आएगा क्योंकि ये इंटरेस्ट भी एक्सपेंस है, हमने पैसे दिए हैं इसके। तो जो पैसे दिए उसको तो क्रेडिट में लिखते हैं, लेकिन किसके पैसे दिए वो दोनों कहाँ लिखते हैं, डेबिट में। ठीक है ना, शॉर्ट में ऐसे याद रखा करोगे, भाई पैसे दे रहे हैं तो उसे क्रेडिट में, लेकिन किसके पैसे दे रहे हैं तो वो दोनों डेबिट में। तो एंट्री क्या होगी कि सीता लोन अकाउंट डेबिट 5000, ठीक है ना, लोन के 5000 दिए, लोन इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 400, ठीक है, इंटरेस्ट के 400 रुपए दिए, टू कैश अकाउंट 5400, के टोटल कैश हमने 5400 का दिया। हुआ ना ये भी क्लियर? उसके बाद की एंट्री, तो उसके बाद 12th में दिया हुआ है इसमें कि रिसीव्ड इंटरेस्ट 200 फॉर लोन लेंट टू कौशल, के लोन लेंट टू कौशल, ये देखा करो क्या दिया हुआ है, मतलब कि हमने कौशल को कोई पैसे दिए थे, लेंट मतलब हमने उधार दिया था, और उसका इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ 200 का, कि कौशल ने हमें खाली इंटरेस्ट दिया है 200 रुपए का। तो इसमें तो दो ही अकाउंट बनेंगे ना, कि एक तो इंटरेस्ट अकाउंट बनेगा और दूसरा कैश, उसने इंटरेस्ट दिया मतलब क्या, पैसे ही दिए ना हमें। इसमें लोन अकाउंट नहीं बनेगा क्योंकि उसने लोन के पैसे नहीं दिए हैं, उसने खाली इंटरेस्ट के पैसे दिए हैं। तो इसमें एक कैश और एक इंटरेस्ट, यहाँ पैसे मिल रहे हैं तो कैश अकाउंट डेबिट में, है ना, डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसे मिल रहे हैं तो कैश अकाउंट डेबिट में लिखेंगे कि कैश अकाउंट डेबिट 200, और किसके पैसे मिल रहे हैं, इंटरेस्ट के मिल रहे हैं, तो टू लोन इंटरेस्ट अकाउंट 200, ठीक है, कि इंटरेस्ट के हमें 200 रुपए मिले। बरोबर आई ना बात समझ में? अब ऐसी इसके बाद वाली एंट्री कि इंटरेस्ट फॉर 1 मंथ पेड फॉर लोन ऑब्टेन फ्रॉम राम। अब ये क्या दिया हुआ है कि इसमें लिखा हुआ है कि लोन ऑब्टेन फ्रॉम राम, कि हमने जो राम से लोन ली थी ना, उसका 1 मंथ इंटरेस्ट मतलब 1 महीने का इंटरेस्ट हमने पे किया, पेड फॉर लोन, कि हमने पे किया है, अब हमने इंटरेस्ट दिया है इसमें। तो पहले तो गिन लें कितना इंटरेस्ट दिया, पहले काउंटिंग कर लें फिर एंट्री करते हैं। तो यहाँ पे राम को हमने इंटरेस्ट दिया है, ठीक है, तो आपकी जो है वो ये यहाँ तो टेक्स्ट बुक में चेक करो,
या इसमें जो है वो ये पहला सम चेक करना, आप थोड़ा पीछे जाकर पहला सम चेक करो कि इसी में ही 1 फरवरी थी, ये 15 फरवरी हुई। 1 फरवरी में हमने देखा था कि हमने राम से 20,000 का लोन लिया था। कितने का लोन लिया था? 20,000 का लोन लिया था। कितने परसेंटेज पे? 12% पे लोन लिया था हमने। कितना? 12% पे, मतलब 12% पे 20,000 का लोन लिया था। तो उस पर हमें 1 महीने का इंटरेस्ट गिनना है। 1 तारीख को लिया था और 15 तारीख को इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो वो तो 1 ही महीने का हुआ तो वैसे 15 दिन का, लेकिन 15 दिन का कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है, तो 1 महीने का ही पूरा देंगे हम लोग। तो इस पे 1 महीने का इंटरेस्ट कैसे गिनेंगे पता है? कि पहले 20,000 के 12% गिन लेंगे, कि 20,000 के 12% कितने हुए? 20,000 मल्टीप्लाई 12%। वो आप लोग कैलकुलेटर में जो है वो चेक कर लेना कि 20,000 मल्टीप्लाई 12% वो हो जाएगा 2,400। ये जो 2,400 रुपये हुआ ना, ये 2,400 रुपये है ना, वो पूरे साल का हुआ, क्योंकि ये जो 12% खाली परसेंटेज लिखे हुए होते हैं ना, तो वो 1 महीने के परसेंटेज नहीं होते, वो पूरे साल के परसेंटेज होते हैं। तो ये 12% वो पूरे साल का हुआ, तो 20,000 मल्टीप्लाई 12% ये पूरे ईयर का हो गया। तो पूरे साल के 2,400 रुपये, लेकिन हमें कितना गिनना है? 1 महीने का गिनना है सिर्फ। तो इस 2,400 को डिवाइड बाय 12 कर लेंगे। 2,400 को क्या करेंगे? डिवाइड बाय 12, क्योंकि ये तो पूरे साल का है, तो 1 महीने का गिनना हो तो उसको डिवाइड 12 कर देना। तो 24 डिवाइड बाय 12 कितना हो जाएगा? 200 रुपीज। मतलब 20,000 का, ये 20,000 का 1 महीने का ब्याज कितना हुआ? 200 रुपये हुआ। तो यहाँ जो राम को हमें इंटरेस्ट देना है ना, वो इंटरेस्ट कितना देना है? सिर्फ 200 रुपये हमें देना है उसको। तो यहाँ हम लोग पैसे दे रहे हैं, तो यहाँ पे 2 अकाउंट बनेंगे। एक तो कैश अकाउंट बनेगा, पैसे दे रहे हैं, और दूसरा किसके पैसे दे रहे हैं? तो इंटरेस्ट के पैसे दे रहे हैं, तो दूसरा बनेगा हमारा इंटरेस्ट अकाउंट। तो इसलिए यहाँ पे पैसे जा रहे हैं तो कैश अकाउंट क्रेडिट में आएगा, फिक्स। ठीक है ना, पैसे जा रहे हैं तो कैश अकाउंट क्रेडिट में, और दूसरा इंटरेस्ट अकाउंट, तो इंटरेस्ट अकाउंट कहाँ आएगा? डेबिट में। तो यहाँ लिखेंगे कि लोन इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 200 टू कैश अकाउंट 200। बरोबर, ये एंट्रीज हुई ना। और उसके बाद इसमें ये एंट्री क्वेश्चन नंबर February 18 की, कि ₹75 became receivable for interest on loan of लक्ष्मण। फिर पता है हमने 3 फरवरी को एंट्री की थी कि हमने लक्ष्मण को लोन दी थी। हमने लक्ष्मण को लोन दिया था ना, कि उसको 8,000 रुपये दिए थे, और उसके ₹75 बिकम रिसीवेबल फॉर इंटरेस्ट, और उस लक्ष्मण से हमें इंटरेस्ट लेना है, ब्याज लेना है। कितने रुपए? 75 रुपीज उससे ब्याज लेना है। ये लिखा हुआ है रिसीवेबल, ये ध्यान देना बेटा, रिसीवेबल मतलब कि ब्याज लेना है, उसने दिया नहीं है। इसमें लिखा हुआ है कि लक्ष्मण पेड इंटरेस्ट, कि उसने दिया नहीं दिया, कि उससे पैसे लेने हैं। ये तो मतलब कैसे कि भाई कोई कोई होता है ना कि आपने किसी से लोन ली हो, फिर आप जब उसको कैसे हर महीने महीने इंटरेस्ट देना होता है, फिर 1 महीने में ऐसे हो जाता है कि हमारे पास पैसे नहीं है, तो हम लोग सामने वाले को बोलते हैं कि भाई अभी रहने दो ना, कि अगले महीने 2 महीने का साथ में इंटरेस्ट दे दूंगा, है ना, अगले महीने फिर 2 महीने का साथ में इंटरेस्ट दे दूंगा, ऐसे हम लोग कहते हैं, है कि नहीं? तो यहाँ पे भी वैसा ही है कि लक्ष्मण से 75 रुपीज लेने हैं, लेकिन अभी उसने दिए नहीं है, क्या पता अगले महीने दे। तो यहाँ कौन सा अकाउंट बनेगा? यहाँ कैश अकाउंट तो नहीं बनेगा, यहाँ पे कैश अकाउंट तो नहीं बनेगा। एक तो बनेगा इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है, कि इंटरेस्ट के पैसे लेने, कैश नहीं बनेगा क्योंकि मिला ही नहीं कैश। और अगर कैश ना बने ना कहीं पर भी, तो उसकी जगह पे उसका नाम लिखते हैं। तो एक तो बनेगा इंटरेस्ट अकाउंट, और वो इंटरेस्ट किससे लेना है? लक्ष्मण से लेना है, तो दूसरा बनेगा लक्ष्मण अकाउंट। तो यहाँ जो इंटरेस्ट है, रूल्स कैसे याद करते हैं कि ये जो इंटरेस्ट है वो हमारी इनकम हुई ना,
हमें उससे पैसे लेने हैं कि नहीं, ये मिलेंगे ना 75 रुपीज़ हमें इंटरेस्ट के, तो ये इंटरेस्ट वो क्या कहलाया, हमारी इनकम कहलाई। तो ये हमारी इनकम हो गई। तो इनकम हमेशा कहाँ आता है, क्रेडिट में आती है। इनकम हमेशा क्रेडिट में आती है। तो अगर इंटरेस्ट क्रेडिट में है तो ये लक्ष्मण का नाम वो कहाँ जाएगा, डेबिट में जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे एंट्री करेंगे लक्ष्मण अकाउंट डेबिट 75 रुपीज टू लोन इंटरेस्ट अकाउंट, या तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट 75 रुपीज। बराबर, एंट्रीज आई ना समझ में। ये हमने लोन और इंटरेस्ट की एंट्रीज देखी। अब उसके बाद देखें, अब क्वेश्चन नंबर 8 में देखें हम लोग, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। उसके बाद वाला जो क्वेश्चन है उसमें जो एंट्रीज करनी है ना, अब ये एंट्रीज हमारी बैंक की एंट्रीज है। अब ये पूरा क्वेश्चन बैंक की एंट्रीज का है, ठीक है ना। आपको पहले है ना, आपको पहले ये सब सम वो अलग अलग एंट्रीज के हैं, उसके बाद आपको सब मिक्स सम आएंगे। पहले कैसे वो लोन इंटरेस्ट का था, ये बैंक का है, आगे अलग आएगा, उसके बाद फिर सब मिक्स आएंगे आपके। तो अब यहाँ पे देख लें हम लोग कि ये बैंक की एंट्रीज का है। लिखा हुआ है कि राइट जर्नल एंट्रीज फॉर कृष्णा फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। तो इसके लिए भी पहले वो टेबल बना लो, ठीक है ना, फॉर्मेट तैयार कर लो, और फॉर्मेट में ऊपर हेडिंग लगा दो कि जर्नल एंट्रीज ऑफ कृष्णा, ठीक है। और उनमें हम लोग सम करते जाएं कि जैसे पहली एंट्री लिखें, पहली एंट्री यहाँ मार्च 1 की है, डेट दिया हुआ मार्च 1 2014। इसमें एंट्री ऐसी दी गई है कि 20,000 डिपॉजिटेड विद बैंक एंड ओपन अकाउंट। क्या है पहली एंट्री, कि हमने 20,000 रुपए बैंक में डालकर नया अकाउंट खुलवाया। तो ऐसी एंट्री जब भी हो ना, तो इसमें दो अकाउंट बनते हैं। एक तो बनेगा बैंक अकाउंट, कि हमने बैंक में अकाउंट खुलवाया है, तो एक बैंक अकाउंट बनेगा, और दूसरा कैश अकाउंट बनेगा। बैंक में अकाउंट खुलवाया तो ये 20,000 रुपए कैश ही जमा किया ना, और कुछ तो जमा नहीं किया है ना, तो इसलिए दूसरा अकाउंट क्या बनेगा, हमारा कैश अकाउंट बनेगा। तो यहाँ पे आप रूल कैसे याद रखोगे कि एक आपका बैंक अकाउंट बना, एक जो है वो बैंक, और दूसरा बना आपका कैश अकाउंट, ठीक है। हैंडराइटिंग छोड़ो, आप सुनो ध्यान से, कि एक बैंक और एक कैश अकाउंट बना। तो ऐसे जब भी दो हो ना, तो इजीली रूल कोई भी एक का याद किया करो, और सबसे इजी होता है ना तो वो कैश का रूल याद किया करो। कि कैश का रूल कैसे गिनते हैं, तो यहाँ पर कैश आ रहा है कि जा रहा है हमारा, आपके बिजनेस में से, आपकी शॉप में से कैश आएगा कि जाएगा। आप बैंक में पैसे भर रहे हो तो आपकी शॉप से तो पैसे गए ना। हाँ, भले कहीं खर्च नहीं हुआ वो अलग बात है, ये है आपके पास ही, लेकिन आपकी शॉप से तो फिलहाल पैसे गए ना। तो कोई भी पैसे जाए तो उसको कहाँ लिखते हैं, तो उसको लिखते हैं क्रेडिट में। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब यहाँ पर ये कैश अकाउंट क्रेडिट में आएगा। तो कैश क्रेडिट में, तो ये बैंक कहाँ आएगा, डेबिट में, ठीक है ना। यहाँ पर बैंक उसको पैसे मिल रहे हैं, तो इसलिए वो डेबिट में आएगा। तो एंट्री कर देंगे सिंपल सी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000 रुपीज, बरोबर ना। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होगा, बरोबर। फिर दूसरी एंट्री देखें, दूसरी एंट्री उसमें दी गई है कि a check of 5,000 received from Hari which immediately deposited with the bank। कि यहाँ पर हमें हरी से, जो हरी कोई पर्सन है, उससे 5,000 का चेक मिला ना, उससे पैसे लेने होंगे, उसने 5,000 का चेक दिया, जो चेक हमने इमीडिएटली उसी वक्त बैंक में भर दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पर पैसे मिले हमें। देखो जनरली ऐसा होता था कि जब भी पैसे मिलते हैं ना, तो उसमें हम लोग कैश अकाउंट लिखते हैं। उसमें कौन सा अकाउंट बनाते हैं, कैश अकाउंट बनाते हैं। और पैसे मिल रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, तो कैश अकाउंट लिखते हैं हम लोग डेबिट में, है ना, डेबिट व्हाट कम्स इन। एक तो कैश अकाउंट बनाते हैं, और फिर किसने पैसे दिए उसका नाम फिर दूसरा लिखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखेंगे हरी अकाउंट, वो हरी अकाउंट क्रेडिट में। जनरली हम लोग एंट्री ऐसे करते हैं, पैसे मिले तो कैश अकाउंट डेबिट में लिखते हैं। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर पैसे नहीं, चेक मिला है,
तो उसकी जगह पर कैश नहीं लिखेंगे, कैश की जगह खाली बैंक लिखेंगे। एंट्री वही होगी, कैश की जगह क्या लिखा जाएगा, बैंक। ये चीज याद रखो कि जब भी कैश मिले तो कैश अकाउंट लिखते हैं, और जब भी चेक मिले, पैसे नहीं, अगर चेक मिल रहा है तो उसकी जगह बैंक अकाउंट, चेक अकाउंट नहीं बनाते, क्या लिखते हैं, बैंक अकाउंट लिखते हैं हम लोग। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे मिल रहे हैं ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट 5000 टू हरी अकाउंट 5000। ओके, यहाँ पर जो हरी अकाउंट है ना, वो हरी वो पर्सनल अकाउंट में आता है, और यहाँ वो पैसे दे रहा है, मीन्स वो गिवर कहलाया। हरी वो क्या कहलाया, गिवर, वो पैसे दे रहा है, और गिवर का अकाउंट हमेशा कहाँ आता है, क्रेडिट में ही आता है ना, तो ऐसे आप उसका रूल भी याद रख सकते हो। ओके, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू हरी अकाउंट 5000 रुपीज, ये आएगा। देखो बेटा, ये चैप्टर को अगर रूल्स वाइज करोगे ना तो ही समझ में आएगा, नहीं तो अगर इस चैप्टर में आपने गलतियां की है ना, तो आगे पूरे अकाउंट में आप लोग गलतियां करोगे। तो इसलिए ये चैप्टर अच्छी तरह से याद करना, जितना हो सके इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना इस चैप्टर की। ठीक है, अभी जो आपकी एग्ज़ाम है इस मंथ के एंड में, तो ऐसा ज़रूरी नहीं बस एग्ज़ाम के लिए आप पढ़ के छोड़ दो, नहीं, ये चैप्टर आपके माइंड में बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाना चाहिए। ठीक है, क्या, क्योंकि अभी नहीं, आपको 12th स्टैंडर्ड तक आगे भी ये जर्नल एंट्रीज हमेशा और ये रूल्स के हिसाब से काम आएगी, इसके बिना अकाउंट बनता ही नहीं है हमारा। तो अच्छी तरह से समझना बेटा, ये इनके एग्जाम्पल्स की मैंने कल भी बोला था कि आप लोग एग्जाम्पल्स खुद जो है वो पढ़कर और उसकी प्रैक्टिस करो, खुद उसके जो है वो आंसर्स लिखो, और फिर एग्जाम्पल में चेक करो कि आंसर बरोबर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ठीक है ना, तो ये अच्छी तरह से जो है वो ध्यान देना है इसमें। चलो अब यहीं पे फिर से कंटिन्यू करें, तो इसके आगे की एंट्री नंबर 6 मार्च 6 में दिया हुआ है कि चेक ऑफ 2000 रिसीव फ्रॉम रमणीक लाल फॉर ड्यूज, कि यहाँ से भी हमें रमणीक लाल से 2000 रुपये का चेक मिला, जैसे इससे आगे था कि 5000 रुपये का चेक मिला था, हरी से मिला था ना 5000 का चेक, यहाँ पे 2000 का चेक रमणीक लाल से मिला था फॉर ड्यूज। ड्यूज मतलब बाकी पैसे, जो उसके बाकी पैसे थे तो उसमें से उसने 2000 रुपये दिए। तो यहाँ पे भी सेम ही एंट्री आएगी ना कि 2000 रुपये मिले हमें, तो बैंक अकाउंट डेबिट, चेक मिला है ना इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट, अगर कैश मिलता तो कैश अकाउंट डेबिट लिखते। तो यहाँ पे चेक मिला है तो बैंक अकाउंट डेबिट, और किसने दिया ये चेक, रमणीक लाल ने, तो रमणीक लाल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, आंसर में भाई कितना है, तो आंसर में 2000, सॉरी मैंने यहाँ पे 20 लिख दिया, एक जीरो ज़्यादा लिख दिया बाबा, इतनी बड़ी मिस्टेक मत करना जैसे मैंने कर दी। यहाँ पे 2000 ही आएगा, 20,000 नहीं आएगा, और यहाँ क्वेश्चन में 2 दिया हुआ है इसीलिए 20 दिया होता तो 20 लिखते हैं हम लोग, बरोबर। तो देखो उसके बाद वाली अब एंट्री, इसमें अब दिया हुआ है कि गुड्स सोल्ड टू रूपाली 14,000 आउट ऑफ विच चेक रिसीव्ड ऑफ हाफ अमाउंट विच डिपॉजिटेड विथ बैंक। अब इस एंट्री को काफ़ी स्पेशल एंट्री टिक कर लो आप लोग, क्योंकि ये एंट्री आपको बहुत बार आएगी, इवन पूरे 11 स्टैंडर्ड में आएगी, आपको हर चैप्टर में ये एंट्री होगी कि देखो यहाँ पर गुड्स सोल्ड टू रूपाली 14,000, कि हमने रूपाली को 14,000 का सामान बेचा है, उसमें से आउट ऑफ विच चेक रिसीव्ड ऑफ हाफ अमाउंट, उसमें से आधे पैसे मिले, मतलब उस रूपाली को हमने सामान बेचा ना, तो उसमें से उसने आधे 7,000 रुपये दिए हमें, जो 7,000 विच डिपॉजिटेड विद बैंक, जो हमने बैंक में जमा कर लिए, वो तो ठीक है, मतलब 14,000 का हमने उसको सामान बेचा, उसमें से उसने 7,000 रुपये दिए, और बाकी के 7,000 उसने दिए नहीं, तो ये बाकी का 7,000 वो क्या कहलाया, उधार में कहलाया, उधार हो गया ना। तो इसकी एंट्री कहाँ करते हैं, जब भी ऐसा हो ना तो उसके लिए 3 अकाउंट बनते हैं, याद रखना है, इसके लिए बनेंगे 3 अकाउंट, कि एक तो हमने सामान बेचा ना, सोल्ड टू रूपाली, तो एक तो बनेगा सेल्स अकाउंट,
एक कौन सा बनेगा, सेल्स अकाउंट बनेगा। दूसरा जो चेक मिला ना हमें, दूसरा चेक मिला ना, तो वो बनेगा बैंक अकाउंट। क्या बनेगा, बैंक अकाउंट। और बाकी का उधार रहा ना, तो जब भी उधार पे हो ना तो उसमें नाम लिखते हैं। यहाँ किसका नाम है, तो यहाँ नाम है रूपाली अकाउंट, ठीक है ना, यहाँ पे रूपाली का नाम है। तो एक बनेगा सेल्स अकाउंट, एक बैंक अकाउंट चेक मिला, और एक जो बाकी का 7,000 उधार रहे तो वो रूपाली में। रूल वाइज अगर देखें ना तो ये सेल्स अकाउंट वो हमेशा क्रेडिट में आता है। कल भी ये रूल में बताया था, सेल्स अकाउंट का ऑप्शन ही नहीं है, सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट में ही आएगा। उसके बाद बैंक अकाउंट, तो यहाँ बैंक मतलब ये चेक मिला, पैसे मिले हैं, तो मिले मतलब उसको डेबिट में लिखते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो मतलब ये बैंक वो डेबिट में। और ये रूपाली जो उधार पे है ना, 7,000 रुपये बाकी रहे ना, तो उसको भी डेबिट में लिखेंगे। यहाँ पे रूपाली पर्सनल में आता है। और ये रूपाली वो कौन है, तो रिसीवर है। हमने जो है वो सामान बेचा तो उसने सामान लिया ना, मीन्स वो रिसीवर कहलाई ना। और रिसीवर अकाउंट हमेशा कहाँ पे आता है, तो डेबिट द रिसीवर। गोल्डन रूल्स के हिसाब से डेबिट द रिसीवर, मतलब रूपाली अकाउंट आएगा डेबिट में, मतलब सेल्स आएगा क्रेडिट में, और बैंक और रूपाली दोनों डेबिट में आएंगे। ठीक है, इसको आसानी से याद ये रखो कि देखो मैंने पहले ही बताया ये एंट्री आपको बार बार आएगी, हर बार आएगी आपको ये एंट्री हर सम में, क्योंकि सेल किया है। तो सेल की एंट्री तो हर सम में आएगी ही आएगी आपको। तो जब भी सेल किया हो ना, तो सेल को खाली क्रेडिट में लिखते हैं और बाकी सब चीजें लिखेंगे डेबिट में, इतना याद रखा करो। सेल कहाँ आता है, क्रेडिट में, तो उसको क्रेडिट में, बाकी सब डेबिट में। अगर यही सेल की जगह परचेस में होता ना, यही सेल की जगह परचेस में होता ना, तो परचेस को डेबिट में लिखते, बाकी सब क्रेडिट में। ऐसे याद रखा करो, सिंपल। तो इसलिए इसमें लिखेंगे कि पहले बैंक अकाउंट डेबिट 7,000 रुपये, पहले तो जो ये पैसे मिले हमें, है ना, हाफ अमाउंट, मतलब इसके 7,000 रुपये मिले, तो बैंक अकाउंट डेबिट 7,000 रुपये, रूपाली अकाउंट डेबिट 7,000 के ये 7,000 बाकी रहे, और टू सेल्स अकाउंट, 14,000 के हमने टोटल 14,000 का सामान सेल किया, बेचा हमने। समझ आई एंट्री, सिंपल है ना। ऐसे ही याद रखा करो बेटा कि सेल अकाउंट क्रेडिट में आएगा, बाकी सब चीजें उसकी आएगी डेबिट में। ओके, अब इसके बाद वाली एंट्री 12 मार्च, उसमें दिया हुआ है कि गुड्स ऑफ 10,000 परचेज फ्रॉम दीप कला एंड पेड हाफ अमाउंट बाय चेक। देखो ये उसकी उल्टी एंट्री आई कि अब यहाँ 10,000 का सामान हमने परचेज किया दीप कला से, एंड पेड हाफ अमाउंट बाय चेक, और चेक से आधे पैसे दिए हमने। तो अब इसमें भी 3 अकाउंट बनेंगे ना, उसमें सेल किया था और आधे पैसे मिले थे, इसमें परचेज किया और आधे पैसे दिए, तो इसमें भी 3 अकाउंट ही बनेंगे। कि एक तो परचेज किया है, तो एक तो बनेगा आपका परचेज अकाउंट, ठीक है, बहुत रफ लिखा मैंने, हाँ, पर ध्यान देना। एक तो बनेगा परचेज अकाउंट, दूसरा बनेगा हमने चेक से पैसे दिए हैं, तो दूसरा बनेगा बैंक अकाउंट, और तीसरा बनेगा कि जो उधार पे रहा ना उसका नाम। बाकी का आधे के पैसे दिए हमने तो आधा उधार पे रहा ना, तो उसका नाम लिखते हैं। तो तीसरा नाम किसका बनेगा, तो तीसरा अकाउंट बनेगा दीप कला अकाउंट। तो इसमें उसमें कैसे आपने याद किया कि सेल अकाउंट क्रेडिट में, बाकी सब डेबिट में, तो ऐसे ही इसमें याद रखो कि हमने परचेज किया है ना, तो परचेज को डेबिट में लिखो और ये दोनों आएंगे क्रेडिट में, बैंक और दीप कला क्रेडिट में। आप रूल वाइज भी चेक कर लेना तीनों में, तो यही आएगा। तो इसकी सीधी एंट्री क्या करेंगे कि परचेस अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज, परचेस अकाउंट डेबिट में आएगा कि पूरा परचेस कितने का किया हमने, 10,000 रुपीज। टू दीप कला अकाउंट 5,000, कि टू दीप कला 5,000 के दीप कला के जो है वो 5,000 रुपये उधार पे रहे, और टू बैंक अकाउंट 5,000, सॉरी इसमें भी 5,000 एक जीरो रह गया, पता है ये बहुत बड़ी मिस्टेक है अकाउंट की, एक जीरो भी रह जाए
तो उसमें फिर टोटल बैठेगा ही नहीं कभी भी। सही बात ना, पूरा हिसाब किताब गलत। कि आपने किसी से 10,000 का सामान लिया और आपने एक जीरो भूल गए, तो लिखोगे क्या, खाली 1,000 रुपए। कितनी बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। ये चीज़ें ध्यान रखना बेटा, ये मेरे से भी मिस्टेक हो रही है, ध्यान रखना पड़ेगा। कि चलो परचेस अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज, कि पूरा परचेस 10,000 का, टू दीप कला 5,000, कि आधा उधार पे रहा, और टू बैंक अकाउंट 5,000, कि आधा हमने उसको बैंक अकाउंट में चेक दिया हमने। समझ आई। तो ये जैसे आगे सेल का और ये परचेस का, ये दोनों एंट्री आपको हर सम में आएगी। मैं आगे के सब सम में ये याद करवाऊंगा। ठीक है, तो ये रूल्स ध्यान दे देना। इसके बाद देखें तो 15 में है कि 400 विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल एक्सपेंस एंड 800 फॉर ऑफिस एक्सपेंस। क्या दिया हुआ है, विड्रॉ फ्रॉम बैंक, हमने बैंक से पैसे निकाले, जो जमा किए थे उसमें से पैसे निकाले। उस पैसों में से कि 400 रुपये पर्सनल एक्सपेंस घर के खर्चे के निकाले, और 800 रुपये वो ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस के मतलब के शॉप के खर्चे के निकाले हमने। तो इसमें इसमें भी 3 अकाउंट बनेंगे ना, ये 2 अमाउंट दी गई है, 3 अकाउंट बनेंगे उसमें। कि एक तो बैंक से पैसे निकाले हैं, तो एक तो बैंक अकाउंट आएगा, बरोबर। दूसरा कि पर्सनल एक्सपेंस के निकाले हैं हमने, तो पर्सनल एक्सपेंस में कौन सा अकाउंट बनाते हैं, पर्सनल एक्सपेंस के लिए अकाउंट बनता है ड्राइंग का। तो पर्सनल एक्सपेंस के निकाले हैं, तो वो कौन सा अकाउंट बनेगा, वो बनेगा ड्राइंग अकाउंट। और तीसरा ऑफिस एक्सपेंस के निकाले हैं, तो ऑफिस एक्सपेंस के पैसे निकाले हैं। अब ये चीज़ यहाँ पर और एक नोट कर लो कहीं पर भी, कि जब हम लोग बैंक से पैसे निकाल रहे हैं ना, तो फिलहाल सिर्फ कैश अकाउंट ही लिखते हैं। पर्सनल एक्सपेंस के निकाले हैं तो बात ही खत्म, पर्सनल लिखा हो मतलब तो ड्राइंग अकाउंट ही लिखना है। लेकिन अगर ऐसे लिखा है कि विड्रॉ 800 फॉर ऑफिस एक्सपेंस, कि ऑफिस के कुछ खर्चे के लिए हमने 800 रुपये बैंक से निकाले, कुछ खर्चे के लिए निकाले, ऐसे लिखा हुआ है कि पेड फॉर एक्सपेंस, कि हमने वो खर्चा चुका भी दिया। अब ऑफिस का खर्चा है तो पता नहीं क्या खर्चा है, क्या पता कोई टेबल टूट गई हो, कुछ रिपेयरिंग करवाना हो, कुछ लाइट खराब हो गई हो, कौन सा खर्चा, वो थोड़ी पता है। ऑफिस के कुछ खर्चे के लिए हमने 800 रुपये निकाले हैं, तो फिलहाल खाली हमने बैंक से निकाले हैं, तो उसके लिए लिखते हैं हमेशा कैश अकाउंट, क्योंकि फिलहाल हमने खाली बैंक से कैश लेके आए हैं, तो उसके लिए कैश अकाउंट ही लिखते हैं, ऑफिस एक्सपेंस लिखते नहीं है। ये चीज़ ध्यान रखना बेटा। जब क्वेश्चन में मेंशन हो ना कि पेड फॉर ऑफिस एक्सपेंस, कि ऑफिस एक्सपेंस के लिए पैसे चुकाए हमने, तो ऑफिस एक्सपेंस लिखते हैं, नहीं तो नहीं, नहीं तो कैश खाली बैंक से निकाला हमने। ठीक है। और रूल वाइज देखो ना, तो पहले बैंक, यहाँ बैंक से पैसे निकाल रहे हैं, बैंक में पैसे कम हो रहे हैं, तो बैंक में पैसे कम हो रहे हैं तो उसको क्रेडिट लिखते हैं। ठीक है, बैंक में आप पैसे डालोगे ना, तो वो डेबिट में जाएगा, पैसे बढ़ेंगे तो डेबिट, और पैसे कम हो रहे हैं तो क्रेडिट। उसके बाद ड्राइंग, तो ड्राइंग तो हमेशा डेबिट में ही आता है। और यहाँ कैश, तो ये कैश मिला ना हमें, बैंक से पैसे निकाले हैं हमने, तो मतलब हमें कैश मिला ना। बैंक को अलग गिनो, कैश को अलग गिनो। बैंक का रूल ये है कि हमने बैंक से पैसे निकाले, मतलब पैसे कम हो गए बैंक में, बैंक बैलेंस कम हो गया ना। तो अगर बैंक में बैंक बैलेंस कम हो रहा है तो उसको क्रेडिट में लिखते हैं, अगर बैंक बैलेंस बढ़े तो उसको डेबिट में लिखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ क्रेडिट में, और कैश को अलग गिनो, कि यहाँ बैंक से पैसे निकाले मतलब हमें कैश मिला है, कैश मिला, तो इसका मतलब वो डेबिट में, डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब ये बैंक क्रेडिट में और ये दोनों डेबिट में आएंगे। ये जो छोटी छोटी बातें आपको इतनी डिटेल में बोल रहा हूँ ना, वो इसीलिए ही क्योंकि पूरा चैप्टर इन रूल्स के ऊपर टिका हुआ है। आगे के सभी सम में भी ये रूल्स ध्यान रखना। तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे, इनकी एंट्री करेंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट 400, कि पहले ये 400 रुपये पर्सनल एक्सपेंस के थे ना, तो इसलिए ड्राइंग अकाउंट डेबिट 400। फिर ये ऑफिस एक्सपेंस के 800 रुपये थे, 800 रुपये खाली निकाले फिलहाल, तो वो कैश अकाउंट डेबिट 800 रुपये, टू बैंक अकाउंट
1200 कि टू बैंक। अब बैंक में तो इन दोनों का टोटल ना, कि बैंक में से टोटल मिलाकर हमने 1200 रुपए निकाले हैं। ओके, अब इनके बाद की एंट्री, तो अब इनके बाद की एंट्री है कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 300 एंड फायर इंश्योरेंस प्रीमियम ₹450 पेड बाय चेक। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है पेड, मतलब पैसे चुका दिए, खाली बैंक से निकाले नहीं लेकिन पे ही कर दिए, ऐसे लिखा हुआ है। तो एंट्री में क्या है कि एक तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हो तो उसके लिए कौन सा अकाउंट बनता है, ठीक है। हमने आगे बताया था लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में हमेशा अकाउंट बनता है ड्राइंग, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस मतलब तो ये तो पर्सनल इंश्योरेंस हो गया। तो उसके लिए क्या बनेगा, उसके लिए एक तो बनेगा यहाँ पर ड्राइंग अकाउंट, बरोबर। दूसरा फायर इंश्योरेंस प्रीमियम आया, तो ये फायर इंश्योरेंस प्रीमियम मतलब बिजनेस का हुआ, वो लिखा नहीं हुआ है कि घर का फायर इंश्योरेंस करवाए, नहीं, ये बिजनेस का ही है। और बिजनेस का फायर इंश्योरेंस मतलब उसमें वही लिखते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है। दूसरा अकाउंट ये बनेगा इंश्योरेंस प्रीमियम। और तीसरा है ना, हमने चेक से पैसे दिए हैं, तो चेक से पैसे दिए मतलब कि तीसरा बनेगा बैंक अकाउंट, बरोबर ना। ये 3 अकाउंट बनेंगे ना इसमें भी। इसमें देखो ड्राइंग तो हमेशा डेबिट में ही आता है, वो डेबिट में ही रहेगा। ये इंश्योरेंस प्रीमियम है ना, हमारा एक्सपेंस है, ये भी कल मैंने नोट में लिखवा कि एक्सपेंस भी हमेशा डेबिट में ही आएंगे। और बाकी बैंक, तो देखो हमने चेक से पैसे दिए हैं, तो ये याद रखना कि अगर बैंक बैलेंस बढ़े तो डेबिट में, बैंक बैलेंस कम हो तो क्रेडिट में। हमने पैसे दिए तो बैलेंस कम हो जाएगा ना हमारा, तो इसलिए बैंक अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट में आएगा। तो ये दोनों डेबिट में, ये क्रेडिट में, ऐसे याद रखा करो। तो यहाँ पे लिखेंगे कि ड्राइंग अकाउंट डेबिट 300, कि पहले ड्राइंग इंश्योरेंस के, लाइफ इंश्योरेंस के 300 रुपए दिए, ड्राइंग अकाउंट डेबिट 300। फिर इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट 450, ये फायर इंश्योरेंस के दिए ना 450, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट 450 टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट के बैंक में से पूरे चेक टोटल मिलाकर कितने गए हमारे 750 रुपीज, बरोबर ना। अब उसके बाद है 20, इसमें दिया हुआ है कि बैंक हैज अप्रूव्ड ओवरड्राफ्ट ऑफ ₹25,000। भाई बैंक ने हमारा ओवरड्राफ्ट अप्रूव किया, तो उसने सिर्फ अप्रूव किया है, कुछ पैसे आए गए नहीं। ये नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हुआ, इसकी कोई एंट्री होगी नहीं, सिर्फ लिख देंगे इसमें इट इज अ नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। ये ओवरड्राफ्ट अप्रूव किया मतलब क्या, ओवरड्राफ्ट हमारा क्या कहलाता है, तो ओवरड्राफ्ट मीन्स कि हमारे बैंक में जितना बैलेंस हो ना, उससे ज़्यादा पैसों की कभी हमें ज़रूर हो ना, तो बैंक हमें दे सकती है, हम बैंक से वो पैसे निकलवा सकते हैं। ये ओवरड्राफ्ट, हमारे बैंक बैलेंस से ओवर, ज़्यादा पैसे निकाल सकते हो। तो बैंक ने अप्रूव किया कि आपका ओवरड्राफ्ट अब 25,000 का है, मतलब आपका जितना भी बैलेंस होगा ना, उससे 25,000 रुपये ज़्यादा आप बैंक से निकाल सकते हो। तो ऐसा बैंक ने तो खाली अप्रूव किया है, कुछ पैसे दिए थोड़ी अभी हमें, ठीक है ना। तो ये नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हुआ, इसमें कोई एंट्री नहीं होगी। फिर उसके बाद वाली एंट्री देखें 25 मार्च, उसमें है कि बैंक हैज क्रेडिटेड इंटरेस्ट ₹250 एंड डेबिटेड बैंक चार्जेस ऑफ ₹100। बैंक ने इंटरेस्ट 250 रुपए का इंटरेस्ट क्रेडिट किया, बैंक ने क्रेडिट किया मतलब कि हमारे अकाउंट में उसने डाला, हमें पैसे मिले इसके 250 रुपए हमें इंटरेस्ट के ब्याज के मिले। एंड डेबिटेड बैंक चार्जेस 100 रुपीज, और डेबिटेड मतलब कि हमारे अकाउंट में से कट कर दिए, अपने बैंक चार्जेस ले लिए उसने 100 रुपए के, बैंक अपना चार्जेस लेती है ना, तो वो उसने चार्जेस लिए 100 रुपए के। समझ आई बात। तो देखो यहाँ पर जो है वो ये दोनों एंट्रीज हैं, यहाँ पे दो एंट्री अलग अलग करनी होगी, कि एक तो उसने क्रेडिट किया तो वो एंट्री अलग, यहाँ डेबिट किया वो एंट्री अलग। पहले ये एंट्री देखें कि क्रेडिटेड इंटरेस्ट ₹250, तो इसमें तो इजी याद रखा करो कि लिखा हुआ ही है क्रेडिटेड इंटरेस्ट, मतलब इसमें एक तो बनेगा इंटरेस्ट अकाउंट, और वो इंटरेस्ट अकाउंट कहाँ लिखेंगे हम लोग,
क्रेडिट में लिखेंगे, क्योंकि ये पैसे मिले ना, मिले मतलब वो इनकम हुई, और इनकम हमेशा कहाँ आती है? क्रेडिट में। रूल्स के हिसाब से इनकम क्रेडिट में आती है। तो क्रेडिटेड इंटरेस्ट, तो ये इंटरेस्ट अकाउंट आएगा हमारा क्रेडिट में, बरोबर। तो और दूसरा कौन सा अकाउंट बनेगा? तो दूसरा तो बनेगा ये बैंक अकाउंट ही। तो इसलिए पहली एंट्री करके लिखेंगे हम लोग, इसी डेट में पहली एंट्री लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 250 टू बैंक इंटरेस्ट अकाउंट। ये क्रेडिटेड इंटरेस्ट है, तो इसलिए क्रेडिट में क्या लिखेंगे? बैंक इंटरेस्ट अकाउंट, और डेबिट में क्या? सिर्फ बैंक अकाउंट 250 रुपीज। और ऐसे में दूसरी एंट्री क्या है कि डेबिटेड बैंक चार्जेस, यहाँ पे भी लिखा हुआ है देखो, डेबिटेड बैंक चार्जेस, मतलब इसमें अकाउंट बनेगा बैंक चार्जेस अकाउंट, और उसे कहाँ लिखेंगे हम लोग? डेबिट में। ये तो इजी याद रखते हैं ऐसे, क्योंकि ये बैंक चार्जेस वो एक्सपेंस है, और एक्सपेंस हमेशा डेबिट में ही लिखते हैं। तो इसीलिए एक बैंक चार्जेस और दूसरा अकाउंट, तो दूसरा अकाउंट तो बैंक का ही बनेगा। तो यहाँ लिखेंगे कि बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट 100 रुपीज, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 100 रुपीज। यहाँ बैंक चार्जेस वो एक्सपेंस है, तो उसे डेबिट में, और टू बैंक अकाउंट क्रेडिट में। हो गई ना ये भी एंट्रीज, ध्यान आया ना। और उसके बाद है March 31 लास्ट एंट्री, क्या चेक ऑफ 5000 इश्यू फॉर फॉरेन विजिट ऑफ सन ऑफ ऑनर फ्रॉम बिजनेस। कि देखो सन ऑफ ऑनर मतलब मालिक का बेटा जो है वो फॉरेन विजिट मतलब बाहर घूमने जा रहा है, तो उसको 5000 का चेक दिया, चेक ऑफ 5000 इश्यू फॉर फॉरेन विजिट ऑफ सन ऑफ ऑनर फ्रॉम बिजनेस, हमारे बिजनेस में से 5000 उसको निकाल के दिए। तो अब ये मालिक का बेटा अगर जा रहा है तो ये तो पर्सनल खर्चा हो गया ना, और पर्सनल खर्चा हमेशा कहाँ लिखते हैं? डेबिट में। क्या नाम से? तो ड्राइंग के नाम से। सही बात है ना, पर्सनल खर्चा है मतलब ड्राइंग में ही लिखा जाता है, और वो ड्राइंग हमेशा डेबिट में। तो इसमें एक तो बनेगा ड्राइंग अकाउंट कि सन ऑफ ऑनर दिया हुआ है, मतलब ये प्राइवेट खर्चा हो गया, बिजनेस का खर्चा नहीं है। और दूसरा दूसरा उसको चेक दिया हमने, चेक दिया मतलब क्या लिखते हैं? बैंक अकाउंट। कैश दिया होता तो कैश अकाउंट लिखते हैं, चेक दिया हो तो बैंक अकाउंट लिखते हैं। तो यहाँ एंट्री क्या हो जाएगी? ड्राइंग अकाउंट डेबिट 5000 रुपीज टू बैंक अकाउंट 5000। बरोबर, समझ आई ना ये भी बात। तो देखो आज जैसा ये सम्स देखे ना, अब ऐसे ही इनके दूसरे आगे के सम्स, आगे के नए टॉपिक्स अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।